सजना, सजाना, संवरना और संवारना ये ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यूँ कहें कि एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सौंदर्य के रूप में इस तरह की अनमोल देन ईश्वर ने हमें दी है और मनुष्य भी उसकी एक सुंदरतम प्रतिकृति है। और गार्डनिंग के द्वारा हम थोड़ा सा ईश्वर के नज़दीक ही पहुंच जाते हैं, ऐसा कभी कभी हमें लगता है, क्योंकि हर रंग अलग अलग है, हर रूप अलग अलग है और ये सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ, फूल उस अनोखे सौंदर्य को प्रकट करती हैं। और जब हम इसकी सुंदरता को निहारते हैं तो फ्रेंड्स आश्चर्यचकित हम रह ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं अब डेकोरेशन की, सजावट की, कि हमें अपने गार्डन को किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए। क्योंकि हम विंटर गार्डनिंग कर रहे हैं इस टाइम और थोड़ा सा विंटर में धूप हमें कम मिलती है, तो हमें अपने प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि सभी पौधों को सही सही धूप मिल सके। चाहे किसी की टेरेस पर या बालकनी में जितनी धूप आए उसी के हिसाब से आप अपने गार्डन को अरेंज कीजिए। पहले आप अपने बड़े बड़े प्लांट्स को पीछे की तरफ रखिए, इस तरह से अरेंज कीजिए कि वो और दूसरे प्लांट्स को छाया ना पड़े उसकी और धूप पूरी उसको मिल सके। इस तरह से अपने गार्डन को अरेंज कीजिए, पेड़ पौधों को अरेंज कीजिए और अपने प्लांट्स को थोड़ा सा आप पानी भी देखकर जांच परख कर दीजिए। ओवर वाटरिंग आपके प्लांट्स के लिए इस टाइम ख़तरनाक हो सकती है, तो आप इस टाइम 1-2 दिन छोड़कर भी पानी डाल सकते हैं। अगर बहुत तेज़ आपके टेरेस पर धूप आती है तो आप मिट्टी की जांच पड़ताल करके ही उसमें पानी दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा पानी देने से हमारे प्लांट्स गल भी जाते हैं। और फ्रेंड्स अपने प्लांट्स को आप थोड़ी हाइट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर में बेकार पटरे वगैरह पड़े हों या लकड़ी के कई हमारे पास पड़े होते हैं सामान, या प्लास्टिक की कोई इस तरह की चौकी वगैरह पड़ी हो, तो उससे आप अपने प्लांट्स को थोड़ी सी हाइट भी दे सकते हैं ताकि धूप जो आ रही है आपके गार्डन में वो आपके प्लांट को पूरी मिल सके। और पत्तियों वाले जो पौधे हैं, ये कॉलियस वगैरह है, तो फ्रेंड्स अगर इनको थोड़ी सी कम धूप भी मिले तो ये अच्छी तरह से सरवाइव कर जाते हैं। इन्हें कम धूप में भी आप रख सकते हैं, पर थोड़ी सी धूप भी तो इन्हें अवश्य चाहिए। और जो फूलों वाले पौधे हैं आपके, उन्हें आप ज़रूर धूप में रखें। गुलदाउदी को विशेष रूप से धूप में रखें और इस तरह से अरेंज करें ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और सभी प्लांट्स उचित धूप में रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। और आपकी टेरेस को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आप अपने प्लांट्स को थोड़ा सा ऊंचाई पर ईंटें वगैरह लगाकर हाइट प्रदान करें ताकि नमी से आपकी बालकनी या टेरेस ख़राब ना हो, ताकि कोई आपकी गार्डनिंग से आपके घर को कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। मैंने कुछ एरिया इस तरह से डेकोरेट किया है और अपने बोगनवेलिया को मैंने दीवार के किनारे पर रख दिया है, क्योंकि उसके कांटे काफ़ी जगह घेरते हैं, तो उसे एक किनारे पर रख दिया है। तो इस तरह से कुछ कांटे वाले अगर पौधे हैं तो उनको आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, आते जाते वो आपको आपके कपड़ों वगैरह में ना लगे। तो इस तरह से सुंदर ढंग से अपने गार्डन को आप डेकोरेट कीजिए। और इस तरह से अगर आप सुंदर तरीके से अपने गार्डन को सजाएंगे तो पूरी सर्दियों आप अच्छी धूप के साथ अपने सुंदर से गार्डन में भी आराम से कुछ
अच्छे से क्षण बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सा सजाइए अपने गार्डन को और अपनी थोड़ी सी प्रतिभा को आप उसमें लगाइए, क्योंकि हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण होता है। किसी में कलात्मकता ज़्यादा होती है और किसी में कम, पर होती सब में है, और उसको हम अभ्यास से बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने इस हुनर को पहचानिए और आप भी सुंदर से बगीचे को बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग।